नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हैलो एल्केन बनाने की विधि, जिसमें 2 से 3 या 4 विधि हम देखेंगे। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो रहेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एल्केनों पर हैलोजन की अवक्रिया से। एल्केन पर हैलोजन की क्रिया कराएंगे दोस्तों, ठीक है। और डायरेक्ट बनाएंगे अपन बनाएंगे हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या हो दोस्तों? एल्किल समूह और जब हैलोजन समूह आपस में जुड़ता है तो हैलो एल्केन बनता है। तो आपको इसमें थोड़ा हिंदी लिखना है। क्या लिखना है कि सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एल्केन को हैलोजन तत्वों से क्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या लिखना है दोस्तों? सूर्य की मंद प्रकाश की उपस्थिति में या किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, जब हम एल्केनों को हैलोजन तत्वों से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इतना आपको लिखना है, थोड़ा सा हिंदी लिख लेना है, ठीक है ना। तो पेपर में यदि आ रहा दोस्तों तो आपको एक लाइन हिंदी लिखना है। क्या लिखना है? मैंने जो बता दिया, मैंने बताया कि सूर्य के प्रकाश से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, एल्केनों को हैलोजन तत्व से क्रिया कराने से हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे मैं अब कह दूं हैलो एल्केन या एल्केन क्या कहलाता है दोस्तों? यदि मैं कह दूं आपसे कि आर एल्किल समूह होता है, आर एल्किल समूह, और इसके साथ H जोड़ दिया जाए तो ये क्या है दोस्तों? एल्केन है। आपको मैंने बताया था, शायद याद होगा यदि आप वीडियो देखे होंगे, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन। लेकिन जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है CnH2n+1 तो ये हो जाता है एल्किल समूह। तो दोस्तों आर कहलाता है एल्किल समूह, लेकिन जब एल्किल समूह में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो बन जाता है एल्केन। बात को समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर करिएगा कि यदि हम कहें एल्किल समूह तो एल्किल समूह आर होता है, जो कि एक हाइड्रोजन एल्केन से अलग करने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो बन जाता है क्या दोस्तों? एल्केन बन जाता है। सिंपल है ना। तो RH क्या है? एल्केन है। इतना तो पता होगा। अब दोस्तों मैं X2 कर दूं। X2 क्या है? हैलोजन तत्व है। मैंने अल्ट्रावायलेट यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति करा दी। तो दोस्तों समझिएगा, R जो है एक X से क्रिया करके RX बना लेता है ना। RX मतलब एल्किल हैलाइड, और H जो है एक X से क्रिया करके दोस्तों HX बना लेता है, HX। सिंपल सा है। मैंने अब इसके आधार पर कोई भी उदाहरण ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं दोस्तों CH4 को लिख सकते हैं CH3H लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये CH3 एल्किल है और H है, मतलब CH4 ये मेथेन है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मेथेन है। इसकी क्रिया किसी भी हैलोजन तत्व, मान लीजिए क्लोरीन से करा दी अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, तो दोस्तों बनेगा क्या? CH3 जो है एक Cl से क्रिया करके CH3Cl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और दोस्तों एक H और एक Cl यहाँ से बचेगा तो बना लेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों ये था मीथेन और ये बन गया क्या? मेथिल क्लोराइड। ये क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार दोस्तों आपको एल्केनों पर हैलोजन की अवक्रिया से आपको प्राप्त कर लेना है क्या? हैलो एल्केन। इसी की जगह मैं कुछ और ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं C2H5 और H। अब दोस्तों है क्या ये? तो C2H5 आपको पता होगा एथिल है, और एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो एथेन, मतलब ये दोस्तों C2H6 है, मतलब एथेन है। अब दोस्तों इसमें मैं कुछ भी जोड़ दूं, जैसे ब्रोमीन जोड़ देता हूं। ब्रोमीन आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, तो दोस्तों क्या बन जाएगा? यहां से H निकलेगा और Br क्रिया करके HBr बना लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा कितना? C2H5 और एक Br इससे जुड़ करके ये बन गया, बीच में प्लस कर दिए। अब दोस्तों ये क्या था? तो ये एथेन था, ये था ब्रोमीन, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड और ये हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। तो ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब इस प्रकार दोस्तों आपसे बन जाएंगे। अब मैं यदि कह दूं आपसे, एक क्वेश्चन आपको दे दूं कि आपको बनाना है मेथेन से, यहीं पे दे रहा हूं दोस्तों, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बनाना है। तो चलिए बनाइए, फटाफट आपको बनाना है। देखिए दोस्तों मैं लेता हूं मेथेन, ठीक है। इसमें से मैं क्या करना चाहता हूं कि Cl2 की क्रिया कराता हूं। तो एक Cl H से क्रिया करके HCl बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या दोस्तों? CH3Cl। बात को समझिए, जैसे मैंने अभी ऊपर कराया। पुनः दोस्तों इससे क्रिया करा दें Cl2, फिर एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो CH2 बचेगा, Cl2 और एक HCl बाहर हो जाएगा। फिर मैं क्रिया करा दूं Cl2 से, फिर एक Cl इसके साथ जुड़ेगा तो CHCl3 और HCl बाहर हो जाएगा, और फिर करा दूं क्रिया Cl2 से तो HCl बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? CH
H नहीं बचेगा दोस्तों, C बचेगा, H तो बाहर हो गया, Cl4, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए होता क्या है, जब दो क्लोरीन जोड़ते हैं अपन तो एक हाइड्रोजन से क्रिया करके HCl बना लेता है, तो एक हाइड्रोजन की कमी हो गई और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाता है। इसी प्रकार अगले क्रम में भी पुनः एक Cl जुड़ता है, एक हाइड्रोजन Cl से क्रिया करके HCl बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड आप कैसे बनाएंगे। तो सिंपल तरीके से दोस्तों ये समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों चलते हैं दूसरे विधि में, मतलब हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि। तो अगला विधि है दोस्तों एल्कीन में हैलोजन अम्लों के योग से, मतलब एल्कीन है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। आप लोगों को पता होगा एल्कीन क्या कहलाता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन, तो एल्कीन कहलाता है दोस्तों। उसमें हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे। अब दोस्तों ये चैप्टर है आपके पास हाइड्रोकार्बन का, और दोस्तों इसमें आप 11th में पढ़े होंगे मार्कोनिकाप, तो यही है मार्कोनिकाप। तो मार्कोनिकाप का नियम भी इसे आप कह सकते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों मार्कोनिकाप का नियम क्या है कि जब हैलोजन अम्ल द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करता है, हैलोजन अम्ल क्या है दोस्तों, HCl, HBr, HI, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके हैलोजन अम्ल बनाते हैं। तो हैलोजन अम्ल द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करता है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। सिंपल सा दोस्तों मैं उदाहरण के हिसाब से समझाता हूं। जैसे मैं आपके पास उदाहरण दे दिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 है, ठीक है, इसमें क्रिया कराए HBr का क्रिया कराया। तो देखिए जब हैलोजन अम्ल, ये हैलोजन अम्ल द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करता है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग मतलब Br, ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है, द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, मतलब इसको जोड़ेंगे इससे, तो बनेगा क्या, CH3 CH है ना, तो इसमें Br जोड़ दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर तो Br जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो CH3 हो गया, बैलेंसी पूरी हो गई। तो ये बन गया सिंपल सा, है ना। मैंने क्या कहा कि जब हैलोजन अम्ल द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करता है, तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब इन दोनों कार्बन इस पे नहीं जुड़ेगा, द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। फिर से समझिए, जब हैलोजन अम्ल किसी द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करता है, तो ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, मार्कोनिकाप का नियम। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा। अब इसका IUPAC नामकरण आपको पता ही है, इस नंबरिंग दे दे 1 2 3, तो 2 नंबर पे तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा कि नहीं। और दोस्तों मेथ एथ प्रो तो हो जाएगा प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब इसका दोस्तों मेथ एथ प्रोप तो प्रोपीन है, ये सिंपल सा है ना, एल्कीन समूह। अब दोस्तों यदि मैं कह दूं कि विपरीत मार्कोनिकाप का नियम या पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, तो ये चीजें 11th में है, आप में नहीं है ना। तो मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि जब ये विपरीत क्रिया करता है, मतलब HBr अधिक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, Br और H जो है कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका जब विपरीत होगा, मतलब ऋणात्मक भाग अधिक हाइड्रोजन वाले के साथ जुड़ जाए और धनात्मक भाग कम हाइड्रोजन वाले के साथ जुड़ जाए, तो दोस्तों ये विपरीत मार्कोनिकाप का नियम कहलाता है या खराश प्रभाव कहलाता है या पराक्साइड प्रभाव। तो ज्यादा अपन को इसका चर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको इसका ये चर्चा करना था दोस्तों कि एल्कीन में हैलोजन अम्ल की क्रिया से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, तो ये अपन ने बना दिया। आ सकता है कि खराश प्रभाव पर टिप्पणी तो आप लोग दे सकते हैं ना, या आपके पास मार्कोनिकाप नियम आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नियम यानी बनाने की तीसरी विधि। तो तीसरा है दोस्तों एल्कोहल से बनाएंगे अपन क्या, हैलो एल्केन, ठीक है। तो एल्कोहल क्या कहलाता है दोस्तों, जब आपके पास एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो और उसमें OH समूह जुड़ा होता है तो ये एल्कोहल कहलाता है। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, एल्कोहल क्या है, OH समूह जुड़ा होना चाहिए तभी एल्कोहल कहलाएगा। मतलब ROH से अब हमको बनाना है हैलो एल्केन, तो अब OH की जगह क्लोरीन जोड़ना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं, क्योंकि एल्किल समूह तो पहले से तो ये दोस्तों एल्केन है और हैलो समूह जुड़ देना है, तो हमको एल्कोहल से जोड़ना है। तो थोड़ा सा लिखना क्या है, हैलोजन परमाणु द्वारा एल्कोहल के OH समूह का विस्थापन कर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा है, इसको लिख लेना है आपको। जैसे दोस्तों मैं कह दूं कि पहले हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दूं, किससे क्रिया करा दूं, एल्कोहल में। देखिए पहला कंडीशन मैं कह रहा हूं, एल्कोहल से क्रिया करा दें हैलोजन अम्ल का, लिख लें आप
हैलोजन अम्ल का। चलिए क्रिया करा दें दोस्तों। तो आपको लिखना है कि जब एल्कोहल से, एल्कोहल आप कुछ भी लिख दें, जैसे मैं कह दूं ROH, ये एल्कोहल है ना, मैं इसमें हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दूं। हैलोजन अम्ल कुछ भी कर सकती हैं, HX कर देता हूं अभी, क्योंकि हैलोजन अम्ल H जो है हाइड्रोजन है, H और X क्या है, हैलोजन तत्व है। इसको दोस्तों उपस्थित कर देता हूं H2SO4, सिंपल सा एक यौगिक जिसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। अब दोस्तों उत्प्रेरक क्या है आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब दोस्तों क्या होगा, तो मैं सिंपल से बता दिया कि यहाँ पर R के साथ Cl जोड़ना है, मतलब X जोड़ना है, तो RX, क्योंकि हम बनाने क्या जा रहे हैं, हेलो एल्केन, तो हमको तो हेलो एल्केन बनाना ही है। बाकी दोस्तों HOS से क्रिया करके H2O बना लेगा। अब इसकी जगह कोई भी उदाहरण दे दें, मैं यहाँ C2H5 जोड़ दूँ और OH कर दूँ, और यहाँ पर जोड़ दूँ H और यहाँ पर Cl जोड़ दूँ, तो क्या बनेगा, सिंपल सा बताइए, आप खुद बताइए। H को मैं यहाँ से दोस्तों OH के साथ जोड़ दूंगा और Cl को C2H5 के साथ, C2H5Cl बना दिया और H2O बना दिया। सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, क्योंकि मैंने केवल हेलो एल्केन बनाया है। तो ये हेलो मतलब क्लोरीन और एल्केन मतलब C2H5, तो ये है क्या दोस्तों, साधारण नामकरण, तो एथिल है। ये क्या है, एथिल है, एथिल है, और ये क्या है, क्लोराइड है, और ये क्या है दोस्तों, पानी है। एथिल क्लोराइड और पानी बना। तो ये दोस्तों किससे, एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से मैंने बनाया है, ठीक है ना, एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से बनाया है, ठीक है ना। तो इसी तरह दोस्तों यदि मैं कह दूं, आपसे क्रिया करा दूं कि कह दूं आपको कि C2H5OH में HI की क्रिया करा दूं आप, तो क्या बनेगा आप बता सकते हैं क्या, तो C2H5I बनेगा और प्लस H2O बनेगा। सिंपल है ना, बन जाना चाहिए, तो बन जाना चाहिए। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन कैसे आता है कि एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया करा दें, PCl5 या PCl3 की क्रिया करा दें। तो दोस्तों आपको एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया कराना है। अब एल्कोहल का मैंने सूत्र बता दिया ROH, इसमें PCl3 का क्रिया कराना है, ठीक है। तो बनाता क्या दोस्तों जानते हैं, आपको तो पहले पता होना चाहिए, R जो है X के साथ क्रिया करके RX बनाएगा, मतलब यहाँ पर दोस्तों X होता है ना, मैं यदि X ले लेता हूँ, Cl3 नहीं लेता हूँ, ठीक है, X होता तो RX बनाता, सिंपल सा। और दोस्तों आपके पास क्या बचता, H बचता H, और यहाँ से आपके पास X होता, तो H और X क्रिया करके क्या बना लेता दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं कर देता PCl3, तो यहाँ पर 3 करता दोस्तों, तो H और X बना करके HX तो बनाता ही, सिंपल सा, ठीक है। यदि ये नहीं बनाए तो फिर क्या बनाएगा H3PO3, ठीक है, H3PO3 बनाएगा। अब इसकी दोस्तों बैलेंसी करा दे, तो O हमने 3 ले लिया, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, R यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने 3 लिया तो 3 कर देते हैं। अब दोस्तों इसको सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लिखकर बता देता हूँ कि C2H5OH की क्रिया PCl3 से करा दें, तो यहाँ से C2H5 होगा और यहाँ से Cl उठाएगा, तो C2H5 हेलो एल्केन बना लिया। और दोस्तों ये जो फास्फोरस का अम्ल बनाता है, तो H3PO3 फास्फोरस का अम्ल बना लिया। सिंपल सा दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि C2H5Cl बना लिया और H3PO3 बना लिया। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, समीकरण दीजिए किससे, हेलो एल्केन बनाने की विधि में, या ऐसा भी आ सकता है C2H5 की क्रिया PCl3 से क्रिया कीजिए। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको एल्कोहल में PCl5 से क्रिया, ठीक है, तो कराते हैं अपन एल्कोहल में क्रिया C2H5, डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं PCl5 से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हेलो एल्केन बनाना है, तो इसको जोड़ ही दें, सिंपल सा ना, बना दिया। और दोस्तों इसमें बनता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 बनाता है, और दोस्तों एक H बचेगा तो HCl बना लेगा। तो आपके पास बैलेंसी सही है। ये समीकरण भी आप अंतिम में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट 1 है, अगला वीडियो पार्ट 2 में भी हम बनाने की विधियां पढ़ेंगे, जिसमें हूं से डीकर अब क्रिया पढ़ेंगे, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, तो उसको भी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।